तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जंग जो होता है वो हमारे योंग से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, चलो वहां पर चलते हैं। और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। माँ फैमिली के बाहर आने के बाद वो लेडी जोंग का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था। लेडी जोंग भी ये बात सुनने के बाद बाहर निकल आती है। तो बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लड़का चिल्ला चिल्ला कर मेरा नाम क्यों पुकार रहा है। तो हमारा जंग अभी भी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर जियोंग जियोंग कह रहा होता है। तो जियोंग जियोंग जो होती है वहां पर सामने आकर खड़ी हो जाती है और बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी यंग लेडी हमारी मिस के बारे में इस तरह से उसका नाम चलाकर पुकारने की। और वो लोग उसके ऊपर अटैक करने या उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जंग जो है वो एक सोल्जर है तो वो बड़ी आसानी से अपने आप को बचा लेता है। तो हमारी लेडी जियोंग वहां पर ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वो लाइटिंग जीनियस की तरफ देखती है और कहती है कि जियोंग यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर ब्लू आई अजूरे डीमन और साथ में यहाँ पर मिस बेग भी है, यानी कि ये लोग भी यहाँ पर इसके साथ आए हैं जो तो अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया है और सभी के सामने चलाकर मुझे इसलिए पुकार हैं ताकि ये इस मामले को पब्लिक कर सके। हालांकि मैंने इस लड़के जियोंग को अकेले में बुलाकर इससे बात की थी कि इसे फैमिली का लीडर बनाने के बारे में बात की जा रही है। अगर ये बात पब्लिकली फैल जाती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी इस लड़के को अपनी फैमिली का लीडर बनाने के लिए परसुएट करने की। तो लेडी जियोंग जो होती है वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो जंग के ऊपर अटैक करके उसे शांत करवा सके। तो वो कहती है कि इससे पहले कि ये लड़का और चिल्लाए मुझे इसे खुद सबड्यू करना होगा। तो जैसे ही वो अपने हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज करते हुए जंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती हैं, जंग सामने से हटना नहीं है बल्कि हल्का सा मुस्कुरा देता है क्योंकि उनका प्लान यही था। इसी के साथ ही हमारा जियोंग जो होता है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो लेडी जियोंग जो होती है वो कभी भी यहाँ पर लाइटनिंग जीनियस के ऊपर अटैक नहीं करना चाहेंगी क्योंकि अगर उसे अपनी फैमिली का लीडर बनाना है और उसे अपने लिए परसुएट करना है तो उसके ऊपर अटैक करना उनकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। लेकिन अब पहुंचता देर हो चुकी है क्योंकि वो अटैक करने के लिए करीब पहुंच चुकी है। तो वो कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर इसको हिट कर दिया तो सारे का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और हम इसे कभी भी अपनी साइड के ऊपर लेकर नहीं आ पाएंगे और पब्लिक में हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अटैक को रोक नहीं सकती, बस मैं इसके अंदर से एनर्जी को कम कर सकती हूं। तो लेडी जियोंग वहां पर पूरी कोशिश करती है कि अपने अटैक के अंदर से एनर्जी को पूरी तरह से कम किया जा सके ताकि जहां पर उसे ज्यादा हिट ना लगे। तो वो कहती है मैंने अपनी कोर एनर्जी को निकाल लिया, मुझे लगता है कि लाइटनिंग जीनियस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये अटैक उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जैसे ही वो जहां पर उसके करीब पहुंचते हैं उसका हाथ अभी लाइटनिंग जीनियस यानी हमारे जियोंग को हिट भी नहीं करता, हमारा जियोंग खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। इस बात से लेडी जियोंग भी काफी हैरान हो जाती है कि इस लड़के को क्या हुआ, ये पीछे कैसे गिर गया है। तो हमारा जियोंग जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरने की एक्टिंग कर रहा होता है। मदर कहती है कि ये क्या, मैंने तो यहाँ पर फोर्स भी नहीं लगाई और मेरा हाथ उसे टच भी नहीं किया, फिर ये गिर कैसे गया है। और हमारे जियोंग के मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही होती है और ये देखने के बाद आसपास के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और हमारा जियोंग जो होता है उसकी तरफ देखता है। वो समझ जाती है कि ये लोग जानबूझकर यहाँ पर प्लानिंग करके आए हैं। अब यहाँ पर हमारी रेपुटेशन तो खराब होगी और साथ ही हमारा नाम भी खराब होगा कि माँ फैमिली के लोगों ने लाइटनिंग जीनियस के ऊपर अटैक किया है। तो इसी के साथ ही मिस बेक और ब्लू आई डीमन जो होते हैं वो दोनों अपनी तलवारें निकालकर मिस जियोंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पीछे हट जाए, आपकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे डीमन बेन ग्रुप के कैप्टन के ऊपर अटैक करने की। ये लड़का हमारे डीमन बेन ग्रुप का एक बहुत ही खास सदस्य है और आपने इसके ऊपर अटैक किया और ऊपर से ये हमारी फोर्ट्रेस लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल भी है। तो इस बात से बाकी के सभी लोगों में ये बात फैल जाती है। तो हमारा जंग जो होता है वो फिर से आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। मिस जियोंग, आपकी बॉडी के अंदर अगर नोबल ब्लड है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती हैं, आप ऐसे किसी के ऊपर अटैक करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और साथ ही हमारा जंग फिर से चिल्लाकर कहता है कि देखिए आपने लाइटनिंग जीनियस के साथ क्या किया। और वो जोर दे देकर एक बात कह रहा था कि लाइटनिंग जीनियस जिसने हमारे सेक्टर के लिए इतना कुछ किया, जिसने हमारे सेक्टर का नाम बढ़ाया, जिसके जो कि फोर्ट्रेस लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल है, आपने उसे जख्मी कर दिया। सभी जानते हैं कि वो अपने मिशन से अभी भी वापस आया, उसे किडनैप किया गया था और उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज थी, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर अटैक किया, आपको इसके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आया। तो लोगों की राय बदल जाती है। आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो सारे बातें करना शुरू कर देते हैं कि माँ क्लैन के लोग इस लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लगता है कि इस लड़के ने पब्लिकली उनको मना किया था कि वो इनकी फैमिली का सक्सेसर नहीं बनना चाहता, इसी वजह से माँ फैमिली की लेडी ने उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। तुम्हारे जंग का काम हो जाता है और लेडी भी समझ जाती है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपना प्लान वाकई में सक्सेसफुल कर लिया है। तो लेडी जियोंग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस गेम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाली और मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ जाती हूँ कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, ना ही सक्सेशन वार या पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हो। ठीक है, मैं इस बात को मान लेती हूँ और मैं तुम्हारे इस यंग मास्टर जियोंग की विशेष को भी मान लेती हूँ कि वो इस फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाकी के एल्डर्स यहाँ पर कभी भी इसे अपनी सक्सेशन वार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मान गई हूँ तुम्हारी एक्टिंग की वजह से, लेकिन बाकी के एल्डर्स मानेंगे या नहीं इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और लेडी जियोंग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि उसे पता चल गया है कि ये कभी भी उसकी साइड के ऊपर नहीं आने वाला। और उसके चले जाने के बाद माँ जंग जो होता है उसे कहता है कि यंग मास्टर जियोंग अपनी आंखें खोलो, वो चली गई है, हमारा काम हो गया है। तो उसे कहती
कहता है क्या वाकई में काम हो गया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस बात को समझ चुकी है कि मैं कभी यहाँ पर माँ फैमिली की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जंग भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है देखा तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर तुम्हारा काम कर दिया ना। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।